हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच भी कीजिए। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है। देखो, अगर मैं द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म लिखूँ तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद लिखे जाते हैं। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ द्विघात। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, यानी जितने भी द्विघात बहुपद होंगे उनको इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप इसके नाम से भी देख रहे होंगे कि द्विघात लिखा है। द्वि का मतलब होगा दो और घात का मतलब होता है पावर। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसकी घात कितनी है, 2 है। तो द्विघात बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिसकी अधिकतम जो घात होती है, अधिकतम जो पावर होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पे 2 है, इसकी पावर 1 है। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको x की पावर 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे पावर 0 है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका जो पहले वाला पार्ट है उसमें ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ होगी। अब देखो, मुझे क्या निकालना है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक का मतलब होगा 0। तो ये जो द्विघात बहुपद है इसको मैं 0 के बराबर कर दूंगा, तब मैं इसके शून्यक निकाल सकता हूँ। अब देखो, अगर मैं इसका पहला पार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ, कंपैरिजन करने का मतलब यहाँ पे x² है तो इसके ठीक नीचे x² आएगा। यहाँ पे x है मतलब x की पावर 1 है तो इसमें भी पावर 1 होगी। तो यहाँ पे इसके ठीक नीचे ये वाला x, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो x की पावर 0 यहाँ पे आएगा। अब देखो, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा। अब देखो, यहाँ पे a है बट यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 गुणा x²। यहाँ पे b है बट यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, ये -2 है तो ये हो गया -2। वैसे ही यहाँ पे c कितना है, -8 है तो यहाँ पे हो जाएगा -8। अब देखो, x² के साथ में ये जो भी अचर पद होता है इसको बोला जाता है x² का कोफिशिएंट, या हिंदी में इसको बोला जाता है गुणांक। तो x² के पहले जो भी नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, इसको मैं बोल सकता हूँ x² का गुणांक। ठीक, तो x² का गुणांक यहाँ पे 1 है तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, इसके पहले क्या है, -2 है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है, -2 है। वैसे ही यहाँ पे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, x की पावर 0, या इसको अचर पद बोला जाता है क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे केवल -8 है तो ये कांस्टेंट टर्म है जिसको अचर पद बोला जाता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये अचर पद है। ठीक है, तो अचर पद कितना है, इसमें -8 है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, यही चीज़ अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो देखो यहाँ पे a है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ तो x² इसका गुणांक a है, इसका गुणांक 1 है, मतलब a की वैल्यू किसके बराबर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 के बराबर। ठीक, वैसे ही यहाँ पे b की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे -2 है तो -2 के बराबर होगी। और c की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे -8 के बराबर होगी। अब देखो, इसमें कुछ और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो शून्यांकों या शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग वो होता है -b/a। या इसको मैं ढंग से आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो यहाँ पे क्या है, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि माइनस तो ऐसे ही होगा, और b किसका गुणांक है, b है x का गुणांक। यहाँ पे पावर 1 है, या इसको मैं केवल x ही लिख सकता हूँ। तो x का गुणांक है तो यहाँ पे मैं b की जगह पे लिख सकता हूँ x का गुणांक। ठीक, और बटे में क्या होगा, a क्या है, x² का गुणांक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल वो होता है c/a के बराबर। अब देखो, c क्या है, c एक अचर पद है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या है, अचर पद है, क्योंकि x की पावर 0 मतलब 1 और c गुणा 1 मतलब होता है c। तो यहाँ पे c अचर पद हो गया तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अचर पद, और बटे में a क्या है, a देखो यहाँ पे है मतलब x² का गुणांक है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x² का
गुणांक, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, पहले तो मुझे क्या निकालना है, इसके शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अगर मैं इसको अलग से यहाँ पे लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो शून्यक निकालने हैं तो इसको मैं 0 के बराबर कर सकता हूँ। अब देखो शून्यक का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। शून्यक का मतलब ये होगा कि x की वैल्यू में ऐसे क्या रखूँ कि जिससे कि ये वाला पार्ट, राइट हैंड साइड तो 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 रख के देख लो, देखो कितना हो रहा है, 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू फिर 1 रखो माइनस 8। तो ये कितना आ रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 8। देखो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक इसका शून्यक नहीं होगा, वैसे ही 2 करके ट्राई करेंगे, फिर 3, फिर 4, 2 शून्यक आएंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसके कितने शून्यक आएंगे, 2 शून्यक आएंगे। अगर सबसे बड़ी पावर 3 होती तो कितने शून्यक आते, 3 शून्यक आते, ठीक है। और सबसे बड़ी पावर अगर 1 होती, जैसे यहाँ पे केवल यही होता है x माइनस 8, तो इसके शून्यक कितने आते, 1 शून्यक आते। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसका मतलब 2 शून्यक आएंगे। अब देखो इनको निकालने का तरीका क्या है, अगर मैं ऐसे रखने बैठ जाऊंगा कि पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, कभी कभी वैल्यूज़ माइनस में भी चली जाती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इसको और इसको, मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा, इन दोनों को आपस में पहले गुणा किया जाता है। तो इनको गुणा करके कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखो 8 को मुझे ऐसे भागों में तोड़ना है जिसको प्लस करके या माइनस करके कितना आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, -2 है ना, क्योंकि इसको कैसे लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, b बराबर कितना है, -2 है, तो इसको मुझे प्लस करके या माइनस करके ऐसे लेके आना है कि जिसकी वैल्यू -2 के बराबर हो। जैसे कोई 2 नंबर में लिखता हूँ, जैसे एक लिख दिया मैंने 4 और दूसरा लिख दिया 2, तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो देखो गुणा करके कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, ठीक है, यानी ये सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर इन दोनों नंबर को अगर मैं माइनस करता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 4 माइनस 2, तो माइनस करके कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला, गुणा करके 8 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करके, तो देखो अभी हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, माइनस करके क्या मिलना चाहिए, ये वाला नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मुझे 2 ही मिल रहा है, तो 2 नंबर मुझे मिल गए, एक है 4, एक है 2। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x², फिर यहाँ पे क्या होता है, बीच में प्लस होता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि बीच में हमेशा ही प्लस होगा, तो यहाँ पे होगा प्लस। अब देखो -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो -2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 2 नंबर मिल गए, एक है 4, एक है 2, तो इन दोनों को प्लस करके या माइनस करके मुझे -2 लेके आना है। तो -2 मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, यहाँ पे प्लस करता हूँ, तो तब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और बड़े वाले का साइन आता है, तो यहाँ पे फिर -2 मुझे मिल रहा है। मतलब ये वाला जो -2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -4 प्लस 2 इंटू एक्स, -8 बराबर होगा 0। अब देखो अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे यही चीज़ वापस मिलेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x², इसका गुणा यहाँ कर दो तो प्लस माइनस का होगा -4, अब x का गुणा भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, फिर यहाँ पे प्लस और प्लस तो ये हो जाएगा प्लस, अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे होगा -8 बराबर 0, ठीक है। तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, मतलब एक पेयर ये वाला बन गया, एक पेयर ये वाला बन गया। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ x² का मतलब होता है x गुणा x, -4 का मतलब होगा 4 गुणा x, ठीक है। तो यहाँ से देखो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ पे x कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, x मैंने कॉमन ले लिया तो एक x ये वाला यहाँ पे बचा, -4 यहाँ पे बचा, तो ये हो गया x -4। अब देखो ये वाला जो पेयर है ये मुझे x -4 की फॉर्म में लेके आना है, तो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा x, -8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 4। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अगर मैं 2 को कॉमन लेके आता हूँ तो कितना हो जाएगा, x -4 ही मुझे मिल रहा है, मतलब वही चीज़ मुझे मिल रही है जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा
मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो बीच में प्लस का साइन है तो प्लस 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x-4, ठीक है। या इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में डाल दो, बराबर किसके है, 0 है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे कि x-4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भी कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन ले लो। तो अगर मैं ये पूरे को कॉमन लेता हूँ, मतलब ब्रैकेट को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे केवल ये वाला बचेगा। तो x-4 मैंने पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचेगा +2 और ये बराबर होगा 0 के। अब देखो बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन इस प्रकार से आता है तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसको भी मैं 0 के बराबर कर सकता हूँ और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको भी मैं 0 के बराबर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-4 बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पे भी हो जाएगा x+2 बराबर भी हो जाएगा 0 के। तो अब इसको राइट हैंड साइड में लेके आओ तो x बराबर हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -2। तो ये मैंने 2 शून्यक निकाल दिए इसके, पहला है x बराबर 4 और दूसरा है x बराबर -2। शून्यक निकालने का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन हमें दी है, ये जो इक्वेशन हमें दी है x² - 2x - 8, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, x² - 2x - 8। इसमें अगर मैं 4 रखता हूँ तो हमें 0 मिलेगा और या -2 भी रखता हूँ तब भी 0 मिलेगा। देखो एक बार चेक करके देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखनी है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -2 × x है 4 -8, तो ये 4 का स्क्वायर मतलब 16 -4 दूनी 8 -8, तो इसको माइनस कर दो, 16 में से 8 गया, यहाँ पे होगा 8 -8, तो 8 - 8 कितना होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक। पहली चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। वैसे ही दूसरी चीज़ देखो, x बराबर अगर मैं यहाँ पे -2 भी रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर -2 × -2 -8 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर मतलब -2 × -2, तो माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा और 2 × 2 तो ये होगा 4 माइनस का प्लस, ये भी होगा 4 -8, तो इनको जोड़ेंगे ये होगा 8 -8, तो यहाँ से भी देखो 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसके 2 शून्यक हमने निकाल दिए, एक होगा 4 और एक होगा -2। तो पहला तरीका तो ये है शून्यक निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है, जो श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, अगर मुझे शून्यक निकालने हैं, फार्मूला होता है -b + (√b² - 4ac/2a। तो इसके द्वारा भी हम शून्यक निकाल सकते हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने a और b और c की वैल्यू निकाल दी थी। यहाँ पे अगर मैं इसको पेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने a की वैल्यू भी निकाल दी थी, b की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी निकाल दी थी। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी थी, a बराबर था 1, b बराबर था -2 और c बराबर था -8। या इसको एक बार दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला, जो द्विघात बहुपद है उसको कैसे लिखा जाता है, ax² + bx + c की फॉर्म में। और जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, x² - 2x - 8। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 2x - 8। तो इसके साथ में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो a कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखो अगर मैं प्लस लगाता हूँ और इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में डालता हूँ तो b बराबर -2 आ रहा है और c बराबर यहाँ पे अगर मैं प्लस डालता हूँ तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो a भी निकाल दिया, b भी निकाल दिया, c भी निकाल दिया। तो शून्यक निकालने हैं तो देखो यहाँ पर है -b, तो -b कितना है, देखो माइनस पहले से ही है, b है -2, तो यहाँ पे होगा -2 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लगा दो, √b² का मतलब होगा -2 का स्क्वायर, -4 × a कितना है 1 है, इंटू c कितना है -8 है, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा और बटे में 2 × a कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का प्लस होगा तो यहाँ पे होगा 2 प्लस माइनस √b² का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस का प्लस होगा 8 × 4, तो ये होगा 32 और बटे में होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस √32 और 4 कितना होगा 36 और बटे में होगा 2, ठीक है। तो अब देखो ये कितना आ रहा है, √36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस माइनस
6 और बटे में हो जाएगा 2। अब देखो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक बार मैं प्लस लूँगा, एक बार मैं माइनस लूँगा। तो अगर मैं एक बार प्लस लेता हूँ तो यहाँ पे होगा 2 + 6 बटा 2, और एक बार माइनस ले लो तो 2 - 6 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 6 और 2 8, तो 8 बटे 2, और 6 में से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा -4 बटे 2। तो इससे काटेंगे, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 2, तो ये हो गया 4 और -2। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया 4 और -2 आ रहा है। और यहाँ से भी कितना आ रहा था, यहाँ से भी आप देख रहे होंगे कि 4 और -2 ये आ रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें और क्या चीज़ें दी हैं, इसमें निकालना है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध क्या क्या है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखो ये है शून्यांक और ये है गुणांक, तो इनके बीच में ये संबंध होता है, यानी शून्यांकों का योग -b/a होता है, या -x का गुणांक / x² का गुणांक। और वैसे ही शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो c/a या अचर पद x² के गुणांक के बराबर होता है। तो इसकी मुझे जांच भी करनी है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मैंने शून्यांक निकाले, शून्यांक क्या क्या थे, एक था 4 और एक था -2। तो शून्यांकों का योग मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, जोड़ के देख लो, यहाँ पे होगा 4 + 1 है -2, तो ये टोटल कितना आ रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस का माइनस ही होगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। अब देखो राइट हैंड साइड में भी 2 ही आना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या है, -b/a या -x का गुणांक / x² का गुणांक। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा -2, और बटे में a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2/1 मतलब 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी उतना ही आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी उतना ही आ रहा है। तो पहली चीज़ तो प्रूव हो गई, वैसे ही हम इसको भी प्रूव करेंगे। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना है, तो गुणनफल कर दो 4 गुणा -2, ये होगा, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है -8। वैसे ही राइट हैंड साइड में क्या होगा, c/a या अचर पद, तो अचर पद तो -8 है, तो यहाँ पे होगा -8/a कितना है, x² का गुणांक जो कि है 1, तो बटे में 1 हो जाएगा, जिसको -8 में लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे भी दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वैसे ही देखो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ तो ये मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके शून्यक निकालने होंगे, तो बराबर करेंगे 0 के। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि इन दोनों को पहले गुणा कर दो, तो गुणा करके कितना आ रहा है, 4 × 1 करेंगे, तो ये तो 4 के बराबर आ रहा है। अब मुझे 4 को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है, 2 ऐसी संख्याओं में डिवाइड करना है, जिसको जोड़ के या घटा के मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे -4 है, तो मुझे -4 मिलना चाहिए। तो देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 2 + 2 अगर मैं करता हूँ तो मुझे किसके बराबर मिलता है, 4 के बराबर मिलता है। बट मुझे तो -4 चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, -2 और -2। ठीक, तो ये चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पे मैं 4 को लिख सकता हूँ -2 × -2। अब देखो मैं ये 4 को -2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s², यहाँ पे हो जाएगा, पहले प्लस आता है, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, तो -4 को मैं लिख सकता हूँ -2 और -2, फिर यहाँ पे s आएगा, +1 बराबर होगा 0, क्योंकि दोबारा मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोबारा यही हमें मिलने वाला है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s², फिर ब्रैकेट खोल दो, तो प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे होगा 2s, फिर यहाँ पे -2s +1 बराबर होगा 0 के। तो ये चीज़ होगी। अब देखो 2 2 के पेयर बना दो, तो ये मैंने बना दिए। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लिख सकता हूँ, देखो 2 और s, यहाँ पे भी 2 और s, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × s × s, और इसको लिख सकता हूँ -2 × s। तो यहाँ से 2s × s, तो 2 × s यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अगर मैं कॉमन लेता हूँ, इसको मैं अलग से यहाँ पे रेड कर देता हूँ, इसको अगर मुझे कॉमन लेना है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s कॉमन आया, फिर यहाँ पे 2s बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखो ये वाला जो पेयर बना है इसमें मुझे 2s - 1 करना है, तो पहले यहाँ पे कर दो 2s - 1। ठीक है, अब कॉमन क्या आएगा यहाँ से, देखो यहाँ पे 2s यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अगर मैं यहाँ से एक कॉमन लेता हूँ
और साथ में ये माइनस में है, ये यहाँ पे प्लस में है। साथ में अगर मैं माइनस भी कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो माइनस होगा वो प्लस होगा, जो प्लस होगा वो माइनस होगा। तो ये हमने कर दिया, बराबर होगा 0 के। तो इतनी चीज़ें होगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लो। तो यहाँ पर होगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर होगा 0 के। तो s की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, कितनी होगी, या इसको अभी एक और स्टेप कर दो। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे होगा 2s माइनस 1 बराबर होगा 0 और 2s माइनस 1 बराबर होगा 0। तो यहाँ से s की वैल्यू आएगी 1/2, यहाँ से भी आएगी 1/2। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर मुझे गुणांकों को चेक करना है तो जैसे हमने यहाँ पे करा था वैसे ही चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले योग करेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे मुझे क्या निकालना होगा, एक बार मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग तो ये होता है -b/a के। तो यहाँ पे शून्य कितने हैं, 1/2 और 1/2 हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, यानी ये तो 1 हो जाएगा। फिर इसमें b कितना है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे ये होगा a, b होगा पूरा -4 और c होगा 1। ठीक है, तो माइनस में यहाँ पे क्या है, b कितना है, b है -4, तो यहाँ पे -4 हो गया। और बटे में a कितना है, a है 4, तो माइनस माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा 4/4, जिसको मैं 1 लिख सकता हूँ। तो 1 बराबर, यहाँ पे भी 1 आ रहा था, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो 1 बराबर 1 क्या होगा। वैसे अगर मुझे गुणनफल निकालना है तो इन दोनों का गुणनफल मतलब 1/2 गुणा 1/2 जो कि होगा 1/4 के बराबर, और इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो c कितना है, यहाँ पे 1 है, a कितना है, 4 है। तो देखो यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4। तो ऐसे इसको किया जा सकता है, या सीधी तरह चार फार्मूले से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो क्या दिया है, 6x² माइनस 3 - 7। अब देखो मैंने क्या बोला, इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो यहाँ पे तो x नहीं है, जबकि x यहाँ पे है, तो इसको पहले सीक्वेंस में लिखेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब ये सीक्वेंस में बन गया। तो 0 निकालने हैं, तो यहाँ पे बराबर होगा 0। अब देखो इसमें मुझे क्या करना है, इसको ऐसे भाग में कन्वर्ट करना है, जो कि अगर पहले मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो 6 × 3 ये होगा 18। तो 18 को मुझे ऐसे भाग में डिवाइड करना है, जो जोड़ के या घटा के क्या मिलना चाहिए, -7 मिलना चाहिए। पहले माइनस को छोड़ो, पहले 7 देख लो। तो किसको गुणा करके मिलता है, 18 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 2। ठीक, तो 9 दूनी 18। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो मुझे 7 मिलेगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, -7 चाहिए। तो इसका मतलब क्या करना होगा, जो बड़ा वाला नंबर है उसको मैं माइनस लिखूँगा प्लस 2। तो देखो अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो मुझे -7 मिलेगा, वही मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये 2 नंबर मुझे मिल गए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6x² प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आएगा। फिर यहाँ पे -7 को मैं लिख सकता हूँ -9 प्लस 2 इंटू x माइनस 3 बराबर होगा 0। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये होगा -9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर होगा 0 के। फिर अगर मैं यहाँ से कॉमन लेके आऊँ तो कॉमन क्या आएगा, अगर मैं 3 और x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 3, x नहीं आएगा, केवल 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, 2x माइनस 3, तो यही चीज़ यहाँ पे है, तो यहाँ से मुझे केवल एक कॉमन लेना होगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब देखो दोनों साइड 2x माइनस 3 आ रहा है, तो यहाँ से भी क्या कर दो, कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से x या पूरा इसको लिख दो, 3x बराबर होगा 0, 2x माइनस 3 बराबर होगा 0 के। तो x बराबर होगा -1/3 और x बराबर होगा 3/2। तो ये मैंने शून्यांक निकाल दिए। अब देखो इसकी सत्यता की जांच आप खुद ही कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो इसमें अगला क्वेश्चन ये वाला मुझे सॉल्व करना है। तो इसको 0 के बराबर कर दो। अब देखो इसमें केवल 2 टर्म हमें दिए हैं। केवल 2 टर्म देने का मतलब क्या है, यहाँ से डायरेक्ट हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × u और इसको लिख सकता हूँ प्लस में 4 × 2 × u बराबर होगा 0। अब देखो 4u यहाँ पे भी है, ये u है, ठीक है, ये u है, 4u यहाँ पे भी है, 4u यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लो। 4u अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल
u, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 4u कॉमन ले लिया तो केवल 2 बचेगा, बराबर होगा 0 के। तो अब देखो अगर मैं इसको भी ब्रैकेट में डालता हूँ तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर, तो ये होगा 4u बराबर होगा 0 और u + 2 बराबर होगा 0। तो यहाँ से मैंने 2 शून्यक निकाल दिए। u बराबर कितना होगा 0/4, जिसको मैं 0 लिख सकता हूँ, और ये होगा u बराबर -2। तो ये मैंने निकाल दिए, और इसका दूसरा पार्ट भी आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक, ये वाला भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें t² - 15 दिया है, तो इसको मैं अगर बराबर 0 करता हूँ तो यहाँ पे इसको तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो t² बराबर हो जाएगा 15 के। तो t की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो स्क्वायर अगर मुझे हटाना होगा तो यहाँ पे +- आता है। ठीक है, अब देखो +- क्यों आता है, इसका रीज़न भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कहीं पे मैंने लिखा t बराबर एक तो 2 है, एक -2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखो t² की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे 4 आएगा। जबकि वैसे ही अगर मैं t² करता हूँ तो इसका स्क्वायर कितना होता है -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस का तो प्लस होगा, और 2 × 2 ये 4 होता है। तो यहाँ पे भी देखो -2 करके भी हमें 4 मिल रहा है और +2 करके भी हमें 4 मिल रहा है। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे हमें कंफर्म पता नहीं रहता है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो इसीलिए क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे +- ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस की वैल्यू भी उतनी ही होगी और माइनस की वैल्यू भी उतनी ही होती है। तो यहाँ पे देखो t की 2 वैल्यू हमने निकाल दी, एक होगी +15 +√15 और एक होगी -√15। ठीक, एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो जो 15 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √15 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कटेगा तो लास्ट में मुझे 15 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा t² - √15 का होल स्क्वायर बराबर होगा 0। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसमें मैं a² - b² लगा सकता हूँ, जो कि होता है a + b a - b। तो यहाँ पे हो जाएगा t -√15 और t + √15, तो बराबर होगा 0 के। तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर, तो यहाँ पे होगा t -√15 बराबर 0। तो t बराबर एक तो आ रहा है यहाँ से √15, और अगर इसको मैं करता हूँ तो यहाँ पे t बराबर आएगा -√15, वही हमें मिल रहा है जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो जैसे भी आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं। वैसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन भी होगा। अब देखो ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा या दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।